कुछ कहानी ऐसी है अजब गजब, मतलब कुछ पहली बार का एक्सपीरियंस था मेरे लिए, कुछ अजब था, कुछ बहुत गजब था। तो वो है कि सोचता हूँ कितना अजब था मेरा और उसका मिलना कितना गजब था। मैं नींदों में था जब उसको देखा, लोगों की भीड़ में कुछ तो अजब था और उसके सर पे वो बड़ा सा जोड़ा बहुत गजब था। सुबह सुबह उसका मुझे गुड मॉर्निंग कहना बड़े प्यार से, और मेरा भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग कहना थोड़ा अजब था। और जब लाकर दी मैंने उसको चाय, उसका धीरे से हंस जाना बहुत गजब था। उसकी एक चूल्हे में आग जलाने की कोशिश देखने लायक थी। उस पगली से आग ही नहीं जले, लगता उस पगली से आग भी नहीं जले, लगता है जलाने वाली ही नालायक थे। तो फिर बात तो करनी थी मुझे उससे, लेकिन करूँ क्या, ये दुविधा थोड़ी अजब थी। बालों को एक तरफ रखने की उसकी अदा बहुत गजब थी। फिर एक सेकंड हैंड चाय का कप मेरे हाथ में आ ही गया और उससे बात करने के बहाने मैं भी उसके पास आ गया। उस चाय का स्वाद तो थोड़ा सा अजब था, पर इस बहाने उससे बात हो गई, ये बहुत गजब था। सुबह सुबह का चाय का काम खत्म हुआ, फिर दोपहर में आ गए कि शायद उसको नहाना ही नहीं था उस दिन भर गर्म पानी के बहाने उससे बात करने का बहाना ढूंढता रहा मैं उस दिन। बाहर अंधेरा है, रात में आ गया, बाहर अंधेरा है, आगे तुम चलो। डर उसका थोड़ा सा अजब था और वो मेरे इतना पास आकर बैठी कि मेरे मन का डर बहुत गजब था। आप पहुंच गए अगली शाम पे। अगली शाम को मेरा छत से सिर्फ उसी को देखना, जिसमें कुछ तो अजब था। बाकी ये सब लोग के साथ, लेकिन मेरी निगाहें वहीं पे। हाँ, तो अगली शाम को मेरा छत से सिर्फ उसी को देखना, इसमें कुछ तो अजब था। और फिर उसका वो लंबा सा झुमका बहुत गजब था। समझ गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमारी बातें शुरू हो गई। तो उसने मुझसे पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं बीएससी करता हूँ। ठीक है, भैया जी माफ करना, वो कोई और थी। कितना भी दूर नहीं गया। हाँ, तो बातें करते करते क्या हुआ कि उसका मुझे मूंगफली देने का स्टाइल भी थोड़ा सा अजब था। तुम बीएससी वाले हो कहकर हंस देना बहुत गजब था। फिर वो बस में चढ़ गई जाने के लिए। मन में कुछ तो अजब था, लेकिन वापस आके और उसका हाथ मिला के जाना बहुत गजब था। अब एक मुलाकात हुई, फिर वो चले गए। फिर कुछ दिन बाद में ऐसा हुआ कि दोबारा मिलने वाले हैं। तो भैया थोड़ा पता चले, अरे हाँ कहीं, अरे कहीं ऐसा ना हो घर जाके अच्छा छत पे तू ये करने गया था। हाँ, तो दूसरी बार जब मिलने की बारी आई, उसने मुझे फ़ोन किया था जब भैया सो गए थे। हाँ, तो खुश थे हम दोनों, मिलने का वक्त आ रहा है। जहाँ मिले थे पहली बार, फिर वहीं मिलने का वक्त आ रहा है। कैसे संभालूंगा खुद को जब वो जिद पर अड़ेगी, संभाल ना पाऊंगा खुद को फिर से जब नज़र मेरी उन पे पड़ेगी। पुरानी ख्वाहिशें पूरी करवा लूँगा, इस बार उसके चूल्हे में आग जलवा लूँगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, चूल्हे में जो लकड़ियाँ थी ना, मैंने सुबह 4 बजे उठ के लकड़ियाँ दी थी। हाँ, क्या है कि वो ना थोड़ी सी खतरे वाली थी भैया, थोड़ा सा दिखता तो है ना, उसने थोड़ा सा खाया, फिर बोले मैं फूल हूँ।
तो ऐसा है कि इस बार उसको पेट भर के खाना ही होगा और मेरे साथ छत पे तारे देखने जाना ही होगा। सोच कर परेशान हूँ उनके इंतजार में कैसे रहूँगा, जब मैं मिलूँगा उनसे तो दिल की बात कैसे करूँगा। अरे इसमें नीचे देख रहे हो कहानी अभी तक अधूरी है। हाँ तो भैया आप जब भी पिछली बार आओगे सुनाओगे ना तो बाकी का मैं फिर से लिख दूँगा। अच्छा लिखा बाकी सब आ